गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज जो है हम यहाँ पे हैं 13 क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th क्वेश्चन तक मैंने आपको कल के लेक्चर में दिया था करने के लिए। 13 क्वेश्चन देखो आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। ये दोनों जो प्लेन है इनके परपेंडिकुलर है और एक जो पॉइंट दे रखा है उससे वो प्लेन पास हो रहा है। देखो हमें प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो मिनिमम एक पॉइंट चाहिए होता है जिससे कि पास हो रहा, और एक नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हम इससे निकालेंगे। अब जो प्लेन इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं पहले। अब ऐसा प्लेन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो कोई प्लेन जैसे ये प्लेन है इसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन है तो क्या रिलेशन होगा, इसकी जो नॉर्मल होगी और उस दूसरे वाले प्लेन की जो नॉर्मल होगी वो भी आपस में परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे हम। लेट द डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी। ठीक है, ये है, तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज है वो इससे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब सिंस the plane is perpendicular to both first and second दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होगा कि ये इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे 1 2 3, तो a + 2b + 3c = 0 और यहां से 3a + 3b + c = 0। इन दोनों को सोल्व करेंगे। दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल में दो इक्वेशन को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो a अपॉन देखो इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 1 प्लस सॉरी माइनस 3 × 3 9 = b अपॉन देखो b के लिए पहले अपोजिट लेंगे 9 - 1 c अपॉन 3 - 6। तो यह है आपके पास a अपॉन -7 b अपॉन 8 c अपॉन -3। तो a की वैल्यू आ गई -7, b की वैल्यू आ गई 8 और c की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हो गए और पॉइंट आपको डायरेक्ट गिवन ही। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन यहां लिखोगे आप, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज a क्या है आपका, ये -7 x - x1। x1 क्या है आपका, पॉइंट क्या है, पॉइंट है इसमें -1 3 2, तो -1 + 8 y - 3 प्लस -3 z - 2 = 0। ये आपका प्लेन आ गया। इसमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है, बस इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी है। इसमें नहीं लिखा हुआ वेक्टर निकालनी है और कार्टेशियन निकालनी है, हमने कार्टेशियन फॉर्म में निकाल लिया इसको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो यही हमारा आंसर जाएगा -7x -7 + 8y -24 -3z + 6 = 0। और ये हो जाता है हमारे पास 7x - 8y + 3z = -7 और -24, ये बचा आपका -25 उधर चला जाएगा आपका, और इधर प्लस का 25 = 0। दैट्स योर आंसर। क्लियर? इसी तरह से 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्क कर लेना, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है आपको 14 क्वेश्चन। इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इस पॉइंट से भी और उस दूसरे पॉइंट से भी, दोनों पॉइंट से जो है इस प्लेन की डिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों पॉइंट से हम प्लेन की डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को इक्वल पुट करेंगे, वहां से p की वैल्यू मिल जाएगी हमारे को। क्लियर? तो देखो आप क्या होगा,
प्लस 13 इक्वल टू 0। क्लियर? इसको सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है ना, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में ही हमारे को प्लेन की डिस्टेंस निकाली जा सकती है। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल टू 0। ये आपने कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया। डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम पॉइंट हमारा 1 P 1 P से डिस्टेंस निकालते हैं इसकी, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x1 that is 1 plus 4 into 1 minus 12 into P plus 13 upon root of 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 144। ठीक है, तो D इक्वल टू हमारे पास आता है, देखो कितना आया 3 plus 4 7 plus 20 20 minus 12p upon this is 13। ठीक है, ये आपका 169 हो जाएगा, 169 का रूट आपका 13। ये आपकी डिस्टेंस आ गई, D1 ले लो उसको ले। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा -3 0 1। अब इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे, तो इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस जो है देखो आगे D2, ये पॉइंट को इससे पास करेंगे हम, तो 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 12 इंटू 1 प्लस 13 अपॉन हम 30 से डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं क्योंकि रूट में तो वही पार्ट आएगा। ठीक है, तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो ऐसे -9 और -12 -21 एंड प्लस 13, तो ये हो गया आपका पास 21 प्लस 13 दैट इज 8 अपॉन 13 माइनस का 8 अपॉन 13। क्लियर? अब यहां से ये दोनों बोल रहा है कि दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो क्योंकि डिटरमिनेंट यहाँ पे मोड लगा हुआ है तो दोनों डिस्टेंस को इक्वल करेंगे, तो एक विद प्लस माइनस हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। सिंस D1 इक्वल टू D2, तो देखो ये वाला डिस्टेंस यानी कि 20 माइनस 12p अपॉन 13 इक्वल टू प्लस माइनस 8 अपॉन 13। ठीक है, तो डिस्टेंस पॉजिटिव होती है लेकिन हमें कोई अननोन वैल्यू है हमारी, तो वो आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे। 13 से 13 कैंसिल, दैट ए विल बी पॉजिटिव साइन। 20 माइनस 12p इक्वल्स टू 8 और यहाँ से 12 माइनस का 12p इक्वल्स टू -12 एंड p इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो p की वैल्यू एक तो मिली आपको यहाँ से 1, दूसरी विद नेगेटिव साइन। तो 20 माइनस 12p अपॉन 13 इक्वल्स टू -8, तो यहां से हो गए माइनस का 12p इक्वल्स टू -28 और p इक्वल्स टू -28 अपॉन माइनस का 12 और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो p इक्वल्स टू 7/3। तो यहां से p की जो दो वैल्यू आ रही है, एक तो 1 आ रही है और एक 7/3। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना आप इसको। 15th क्वेश्चन में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमारे को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो आप 15th क्वेश्चन में ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, उसको मैंने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और इक्वेशन सेकंड है आपकी r
प्लस 4 इक्वल टू 0 और इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट किया हमने तो 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। ठीक है, ये आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन हो गई। और ये बोल रहा है कि पैरेलल टू x एक्सिस है, तो x एक्सिस के अगर पैरेलल है तो इसका x जो डायरेक्शन रेशियो होगा x के x वाला, तो वो आपका जो है 0 होगा। ठीक है, तो पहले तो हम दोनों के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through intersection line of plane फर्स्ट और सेकंड दोनों की इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी x प्लस y प्लस z माइनस 1 प्लस लैम्डा, और ये आपका सेकंड प्लेन। ठीक है, अभी 11.3 में आया ये इक्वेशन, तो यहां तक तो हम पहुंच गए। अब इसका x कोऑर्डिनेट जो है उसको 0 कर दो, x कोऑर्डिनेट को 0 करके वहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और लैम्डा की वैल्यू वापस पुट कर दो, आपको वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट देखो हम सॉल्व कर रहा हूं इसको, ये है 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 1 माइनस लैम्डा z, और यहां से मिलेगा माइनस का 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। क्लियर? द प्लेन इज सिंस, यहां लिखा है सिंस द प्लेन इज पैरेलल टू x एक्सिस, सो 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0 एंड लैम्डा इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा -1/2। अब लैम्डा की वैल्यू वापस से यहां पुट करो, ये तो 0 हो जाएगा, यहां पुट करोगे तो सॉल्व कर लो उसको पूरे को, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू इसको पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। 16th क्वेश्चन है इफ O be the origin and the coordinate of P be 1 2 -3 then find the equation of the plane passing through P and perpendicular to OP। तो बेटा इसमें क्या है, पॉइंट भी यही है 1 2 3। ठीक है ना, पॉइंट तो आपका दे रखा है कि P से पास हो रहा है, नहीं 1 2 3 से पास हो रहा है, तो पॉइंट हमारे को मिल गया 1 2 -3। ठीक है, और OP के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, OP के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, वही 1 -0 2 -0 -3 -0, तो 0 माइनस करने से क्या होगा, यही होंगे डायरेक्शन रेशियोज 1 2 -3। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, आपके डायरेक्शन रेशियोज ये हो गए और ये पॉइंट हो गया, प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यही पॉइंट आपका डायरेक्शन रेशियोज भी यही होंगे और पॉइंट भी यही होगा। क्लियर है ना। अब देखो 17 क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। बिल्कुल यहां तक तो आप ऐसा कैसा करोगे, ये वाला जो क्वेश्चन किया हमने बिल्कुल सेम यही करोगे। आप ये दो प्लेन हो गए, इनके इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन यहां तक आप पहुंच जाओगे लैम्डा के फॉर्म में। आगे जो कंडीशन लगाई इसने, क्या लगाई कंडीशन, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, और वो ये जो प्लेन है, ठीक है ना। 17 क्वेश्चन आप खुद करोगे, यहां तक बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही प्रोसेस करके यहां तक पहुंच जाओगे। उन जो फर्स्ट दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन ये आ जाएगी, इस तरह की आ जाएगी लैम्डा के फॉर्म में। अब वो इस तीसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर, तो इस तीसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है तो क्या रिलेशन निकलेगा, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है ये 1 + 2 लैम्डा, इस तरह के जो डायरेक्शन रेशियोज है, और उसके जो डायरेक्शन रेशियोज है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 5 3 -6, उनका a1 a2 उनके परपेंडिकुलर कंडीशन अप्लाई करोगे, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 वाली, वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू वापस यहां पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा 17 क्वेश्चन तक आपको खुद को करना है, 18 से मैं कल आपको करवाता हूं। आज के लिए इतना ही काफी है।